नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 17 जून, 17 जून एंड इट्स थर्सडे, एक्सपायरी का दिन है। और मेरे ख्याल में तीसरा वीक है जून सीरीज़ का जिसकी एक्सपायरी है, थर्ड वीक। तो कल जैसे फेड की मीटिंग थी, उन्होंने कुछ बोला, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ बोली है कि हम 2023 से पहले कर देंगे। अरे 2023 2 साल बाद है यार। बीच में 2022 भी है, अभी 2021 चल रहा है, वो आधा बाकी है। हम 2023 से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत उस कमेंट्री का कोई मतलब नहीं है। बस एक उन्होंने सुर्री छोड़ी है ताकि ये मार्केट थोड़े बहुत लाल हों, और कुछ नहीं। ठीक है। तो यूएस फ्यूचर कल डाउन था, लास्ट में थोड़ी रिकवरी थी, बट जो ये यहाँ पे खुला तो फिर डाउन दिखा रहा है। और निफ्टी 50 का फ्यूचर दिखा रहा है आपका 15,667। ठीक है। नेस्डेक भी नेगेटिव है, 13,880 कुछ लगभग दिखा रहा है। बात करें अपने निक्केई की, वो अच्छा खासा डाउन है, 28,875। बट 28,500 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हम अब मार्केट देखो नीचे जा रहा है, तो अब हमें नीचे सपोर्ट देखने पड़ेंगे कि हाँ ये टूटते हैं तो हमें एक बार कोशिश हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ये 1 2 3 दिमाग में डालने वाली मंदी है, बस असली मंदी नहीं है जो मेरे को लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा उस कमेंट्री में फेड की उसमें ऐसा कुछ नहीं था। 2023 बहुत दूर है। अरे आज की बात करो ना, अभी तो नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं, वैसा का वैसे ही रखा है, बात ख़त्म। पूरा साल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अगला साल भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जॉबलेस क्लेम उनके कम होते जा रहे हैं, इकोनॉमी रिवाइव करती जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। ये जो है, ये मंदी दो एक आज रहेगी और हो सकता है कल रहे, और उससे कुछ नहीं हो सकता। अपना डेटा भी जो निकल के आया है बिल्कुल टोटली फेक डेटा है दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन, इतनी बड़ी बड़ी कॉल अनवाइंडिंग, इतनी बड़ी बड़ी पुट बाइंग हो रही है, इतनी तो मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, इतनी मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है जितनी उन्होंने दिखा रखी है। और गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है SGX निफ्टी 670। तो मेरे ख्याल में 700 के लगभग मार्केट खुलना चाहिए, और नेगेटिव ही रहा तो इसके नीचे खुलना चाहिए। ठीक है। तो आप एक चीज़ दिमाग में रखिए, जहाँ पे SGX निफ्टी दिखा रहा है 600 15,670, इसके नीचे। चलो चार्ट पे चर्चा कर लेते हैं आगे जाके। चार्ट को देखते हैं, ये रहा चार्ट। ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है, आप ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये है ये 15,680, 15,680, इसके नीचे खुलता है अगर, ठीक है, और होल्ड करता है, मतलब 15,680 के ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है, तो आपको इसको शॉर्ट करना है। इंट्राडे की बेसिस बात कर रहा हूँ मैं भी, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो इंट्राडे के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, ध्यान से सुनिए जो भी बोल रहा हूँ मैं। मार्केट अगर 15,680 के नीचे रहता है, ठीक है, 690 खुले, चाहे 700 खुले, चाहे 705 खुले, कहीं भी खुले, बट एज़ पर SGX हम उसकी चर्चा करेंगे। टाइम हो गया 7:24। अभी फ़िलहाल दिखा रहा है SGX 15,670 के लगभग। तो आपको शॉर्ट करना है SL 15,700। क्या SL 15,700 को SL रख के मार्केट को शॉर्ट करना है इंट्राडे बेसिस पे। आपके टारगेट रहेंगे, एक तो ये रहेगा 15,625 से लेके 15,615। तो यहाँ पे एक बार आपने डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना है, 15,625 से लेके 15,615। ठीक है, ये 10 पॉइंट के जोन में आपने डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना है। और फिर मार्केट अगर 15,600 को भी तोड़ देता है तो फिर आपने दोबारा शॉर्ट कर देना है मार्केट को। आपका टारगेट रहेगा 15,540। क्या रहेगा? 15,540। एंड प्लीज़ ट्रेल योर SL, ट्रेल योर SL। एक्सपायरी का दिन है, कब गाड़ी घुमा दे कुछ पता नहीं। ठीक है, एक्सपायरी का दिन है, कब गाड़ी घुमा दे कुछ पता नहीं। तो 15,540 इसके लगभग
आपने डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर इंट्राडे में जो लेवल मैंने बताए हैं इसके हिसाब से शॉर्ट बनता है तो। अब आ जाइए जो निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहते हैं, जो निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहते हैं वो जितना 15,500 के आसपास मार्केट मिले, ठीक है, हो सकता है 450 500 इसके आसपास मार्केट मिले तो वहाँ पे बाई करें, ठीक है। जुलाई अगस्त तक का व्यू लेके एसएल रहेगा 15,380 के नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो ये यहाँ पे ये, ठीक है, 15,380 के नीचे कोई क्लोजिंग आती है वो आपका एसएल हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको पोजिशनल बेसिस पे एसएल बताया है, आप निफ्टी को जितना इसके करीब खरीद पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब मान लो किसी ने 15,550 पे एक लॉट ले लिया, ठीक है, किसी को फिर और मार्केट नीचे मिला 450 के लगभग मिला, वहाँ पे एक लॉट और ले लिया, आपको एक गुंजाइश रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो भी आप बाइंग कर रहे हैं इसका एसएल रहेगा 15,380 के नीचे कोई भी क्लोजिंग, ठीक है। वैसे तो डेली कंसिक्यूटिव 2 क्लोजिंग आने पे एसएल है, पर एक भी क्लोजिंग आए वो आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने एसएल दिया है इसके जितना नज़दीक आप बाइंग कर सके उतना अच्छा रहेगा। और जुलाई के लिए टारगेट 16,000 रखिए क्योंकि जून तो ख़त्म होने वाला है, और अगस्त तक का टारगेट आप 16,500 रखिए, सिंपल, ठीक है। अब मुझसे ये ना पूछे कौन सी सी ले कौन सी, अगर इतना भी नहीं पता है दोस्तों तो पोजीशन मत लीजिए, पहले सीख लीजिए, ठीक है। पहले सीख लीजिए कि अगर ये टारगेट है, ये एसएल है, तो कौन सी सी लेनी है या सी लेनी नहीं है, फ्यूचर में लेना है, ठीक है, स्टॉक है तो कैश में लेना है, ये पहले थोड़ा बहुत सीख लीजिए। अब चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जुलाई का अगर आप खेलें तो कम से कम भैया 16,000 की सी बाई करें मंथली। किसी वीक की सी पी में पोजीशन नहीं खेली जाती, वीक की सी पी लेनी चाहिए इंट्राडे बेसिस पे, जो मैंने लेवल दिए हैं, जहाँ पे अगर 680 टूटता है इंट्राडे की पी ली और 40-50 पॉइंट जहाँ मिले वहाँ पे बुक किया, फिर देखो लो दोबारा कट रहा है, फिर इंट्राडे की पी ली, 615 कट रहा है वहाँ पे फिर 40-50 पॉइंट लिए, फिर बुक किया। ऐसे खेला जाता है वीकली। आप लोग वीकली सी पी कैरी करके जाते हो, फिर पूरी रात आप लोग उन लोगों से पूछते रहते हो क्या बनेगा, क्या लगेगा, क्या बनेगा, जो आपका मनपसंद जवाब देता है वो आपको अच्छा लग जाता है, ठीक है। ये कोई नहीं समझाएगा भैया वीकली सी पी के अगले दिन प्रीमियम तेरे 0 हो जाएंगे, मत कैरी कर। तो ये दोस्तों हो गया निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। ये भी मेरे को 200-250 पॉइंट तो भाई नीचे खुलता हुआ ही दिख रहा है, तो गैप डाउन हो रहा है। तो मैं इसमें जितना ये जो लो लगा था, ये वाला जो 34,380, तो 34,400 के आसपास, 34,400 के आसपास अगर मुझे बाइंग करने का मौका मिलता है तो वही मैं जुलाई और अगस्त के लिए अपने क्या कहते हैं 36,500 जुलाई का जो सी है उसको ऐड करना चाहूँगा, अगस्त की ऐड करना चाहूँगा तो 38,000 ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। इंट्राडे शॉर्ट भी इसमें मुझे नहीं लगता क्योंकि खुलेगा ही उसके आसपास ही, और एसएल रहेगा मेरा बहुत ही छोटा। अगर ये आज के दिन में ही स्क्रीन पे 34,300 के नीचे चला जाता है ना, तो मैं अपनी सारी पोजीशन काट लूँगा, और क्लोजिंग हमको देखनी पड़ेगी आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, क्योंकि 34,640 के नीचे क्लोजिंग भी आ रही है ना, तो वहाँ पे क्लोजिंग आ कैसी रही है कि मतलब नीचे से रिकवर करके आ रही है, कैसे आ रही है, वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूँगा करना क्या है। वो मैं आपको लाइव मार्केट में 2-2:30 बजे के लगभग अपडेट कर दूंगा कि करना क्या है, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी, जितना आप 15,380 उसका मैंने एसएल बताया आपको पोजिशनल के लिए, उसके आसपास जितना आप उसे ख़रीद सकें जुलाई और अगस्त मंथ के लिए आपको बाई करना चाहिए, ठीक है।
बैंक निफ्टी आप जितना 34,400 के आसपास ख़रीद सकें उतना आपके लिए अच्छा है जुलाई अगस्त मंथ के लिए। 36,000 की सी जुलाई लेके चल सकते हैं आप, 38,000 की सी अगस्त लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। निफ्टी बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का रिस्क है और निफ्टी में 380 का एसएल है, तो उसके आसपास जितना ले उतना बढ़िया है। ये रहेगा आपका आज का चाय पे चर्चा। तो कहानी का सार यही है, इंट्राडे में शॉर्ट का मौका मिलता है, शॉर्ट कर सकते हैं। और इन केस अब आ जाइए, चलो बाइंग, नीचे गैप डाउन दिखा के बाइंग भी तो हो सकती है। तो अगर ये क्या कहते हैं आपका बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, इंट्राडे में अगर बाइंग बनेगी तो ये जो लेवल है 34,640, ठीक है, इसके ऊपर रहता है तो आप बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। या फिर इसके नीचे आता है 400 आता है 500 आता है, तो वहाँ पे जिसको इंट्राडे में बाई करना है वो इंट्राडे में बाई कर सकता है, और जिसको पोजिशनली ऐड करना है पोजिशनली भी ऐड कर सकता है। नीचे से आके अगर वो 640 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगता है तो बाइंग कीजिए। 34,900 दिखाएगा आपको, 34,900 दिखाएगा आपको, ठीक है, बैंक निफ्टी इंट्राडे में। अगर वो नीचे से कहीं से भी नीचे से बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर चल पड़ता है, मान लो उसने आपको 34,400 दिखा दिया, 34,450 दिखा दिया, यहाँ से 150 पॉइंट रिकवर करके ऊपर की तरफ चल पड़ता है, आपको 34,900 के टारगेट के लिए बाइंग कर लेनी है, सिंपल, ठीक है। अब मैं यही आपको इन बैंक निफ्टी का ये निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में कहीं से भी निफ्टी नीचे से 30-40 पॉइंट रिकवर कर जाता है, ठीक है, उसी पॉइंट को एसएल लगाइए, उसी पॉइंट को एसएल लगाइए और बाई कीजिए 15,700, 15,750, 15,810 इस लेवल की। कहीं से भी नीचे से की तरफ से 25 से 30 पॉइंट रिकवर करके ऊपर की तरफ चल पड़ता है तो आपको बाइंग इनिशिएट कर देनी है इंट्राडे बेसिस पे भी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों चाय पे चर्चा। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।